डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। गांव में सन्नाटा था, अजीब सा सन्नाटा। गांव के आखिर में एक पुराना घर था। वो घर खाली पड़ा था, खिड़कियां बंद थीं, रंग उतर गया था। लोग उस घर के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे उसमें भूत रहते हैं। कोई उसके पास नहीं जाता था। अब नहीं, वो घर वैसे ही खड़ा था, भूली हुई यादों की निशानी। उसके अंदर राज थे, अंधेरे राज। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, जैसे कोई रो रहा हो। मनीष, सुनीता और उनकी बेटी पूजा आए। वो शहर से आए थे। उन्होंने वो पुराना घर खरीद लिया था। उन्हें उसकी कहानी नहीं पता थी। मनीष एक नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड था। सुनीता थोड़ी डरी हुई थी, पर उम्मीद भी थी। पूजा, जो हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करना चाहती थी, वो बहुत खुश थी। घर धूल से भरा था, हवा में सड़न की बदबू थी, पर उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने घर साफ किया, रंग लगाया और फर्नीचर डाला। जल्दी ही वो घर जैसा लगने लगा, या उन्हें ऐसा लगा। पूजा एटिक एक्सप्लोर कर रही थी। वहां अंधेरा था और धूल थी। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। उसे एक संदूक मिला। वो पुराना और भारी था। उसे खोलने में उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। अंदर फीके रेशम के कपड़ों के नीचे एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी स्किन पोर्सलिन की बनी थी और उसके गाल गुलाबी थे। उसकी आंखें बंद थीं, पर पूजा कसम खा सकती थी कि वो उसे देख रही है। उसने केयरफुली गुड़िया को उठाया और उसकी धूल साफ की। उसने उसका नाम रानी रखा। उस रात अजीब अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती थी। सुनीता को बेचैनी होने लगी। मनीष ने कहा कि ये तो नया घर है, सेटल हो रहा होगा। पर पूजा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। उसे एटिक की तरफ जाने का मन करने लगा। रानी के पास गुड़िया की आंखें उसे फॉलो कर रही थीं, अंधेरे में भी। पूजा को बुरे सपने आने लगे। नींद में उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी। रानी फुसफुसाहट बुला रही थी, मेरे साथ खेलो। पूजा ने अपने पेरेंट्स को फुसफुसाहट के बारे में बताने की कोशिश की, रानी के बारे में, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो डर गई थी। रानी ने उसे बताया था कि किसी को नहीं बताना, ये हमारा राज रहेगा। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा था। पूजा को गुड़िया से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था। उसे उस पर तरस आता था। उसे लगता था कि रानी अकेली है। वो एटिक में ज्यादा समय बिताने लगी, गुड़िया से बातें करती, उसके साथ खेलती। पर रात की फुसफुसाहट तेज होती गई और वो हमेशा फ्रेंडली नहीं होती थी। एक रात पूजा अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ से उठी। उसने आंखें खोली और चीख पड़ी। रानी उसके सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। तुमने वादा किया था कि नहीं बताओगी, गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और पुरानी थी। पूजा डर गई। वो भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में गई और आखिरकार उन्हें गुड़िया और अजीब घटनाओं के बारे में बताया। मनीष, हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर अपनी बेटी की आंखों में डर को वो नकार नहीं सका। उसने एटिक की जांच करने का फैसला किया। एटिक में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक ढीली ईंट के पीछे छिपी हुई थी। वो डायरी एक जवान लड़की की थी जो बहुत साल पहले उस घर में रहती थी। सेक्शन 7 सीकिंग हेल्प। डायरी में राधा नाम की एक जवान लड़की की कहानी लिखी थी। राधा अपनी गुड़िया रानी से बहुत प्यार करती थी, पर राधा की उस घर में एक दुखद मौत हो गई थी।
उसकी आत्मा किसी तरह गुड़िया में कैद हो गई थी। मनीष और सुनीता डर गए। उन्हें आखिरकार अजीब घटनाओं की वजह समझ आ गई। उन्हें पता था कि उन्हें राधा की मदद करनी होगी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने एक बूढ़े पुजारी के बारे में बताया, एक साधु जो गांव के बाहर एक सुनसान मंदिर में रहता था। उन्होंने कहा कि वो मदद कर सकता है। परिवार मंदिर के लिए निकल पड़ा। उनके दिल चिंता और थोड़ी सी उम्मीद से भरे हुए थे। सेक्शन 8 द रिचुअल। पुजारी ने धैर्य से सुना जब मनीष और सुनीता ने अपने अनुभव बताए। उसने गुड़िया की जांच की। उसका चेहरा गंभीर था। आत्मा कैद है, उसने पुष्टि की। उसे मुक्त करने की जरूरत है। वो मदद करने को तैयार हो गया। उसने उन्हें उस रात गुड़िया को मंदिर लाने का निर्देश दिया। उस रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवा अगरबत्ती की खुशबू से भर गई। पूजा अपने माता पिता के साथ सांस रोककर देख रही थी जब पुजारी जटिल अनुष्ठान कर रहा था। सेक्शन 9 फ्रीइंग द स्पिरिट। हवा में ऊर्जा की हलचल थी। गुड़िया पुजारी के हाथों में कांप रही थी। अचानक एक ठंडी हवा मंदिर में घूम गई। दरवाजे बंद हो गए। तेल के दिए टिमटिमाते हुए बुझ गए। पुजारी ने जाप करना जारी रखा। उसकी आवाज अडिग थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया अब बेजान जमीन पर गिर गई। पुजारी ने उसे उठाया और पूजा को दे दी। वह अब आजाद है, उन्होंने कहा। उनके होठों पर एक उदास मुस्कान फैल गई। उसे जाने दो। सेक्शन 10 पीस एट लास्ट। पूजा ने उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। गुड़िया को बाहर ले गई। उसने उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे धीरे से रख दिया। राधा को एक मौन विदाई। अगली सुबह परिवार घर लौट आया। दमनकारी एहसास चले गए था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। घर में आखिरकार शांति थी। उन्होंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था और ऐसा करने में खुद को उस डर से मुक्त कर लिया था जिसने उन्हें जकड़ रखा था। पुराना घर अब अतीत से प्रेतवाधित नहीं था। आखिरकार उनका घर बन गया था।